नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। अदानी ग्रुप के खिलाफ झूठे कैंपेन की पोल खुलने के बाद भी राहुल गांधी ये मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है। नतीजा ये है कि संसद के शीतकालीन सत्र में अब भी ठीक से कामकाज नहीं हो पा रहा है। इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी की जिद के चलते विपक्षी इंडिया ब्लॉक में ही अब दरार दिखने लगी है। तो ये दरार कैसे दिख रही है ये हम आपको बताते हैं। टीएमसी जनता से जुड़े मुद्दे पर चर्चा चाहती है और इसलिए उसने अपने जो खास मुद्दे संसद भवन में स्पीकर से चर्चा के दौरान गिनाए, उसमें अडानी से जुड़े मुद्दे का कहीं जिक्र भी नहीं है। आज खड़गे के साथ इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक थी, उसमें भी टीएमसी शामिल नहीं हुई। संसद में विरोध की रणनीति बनाने के लिए खड़गे की बैठक की। इंडिया ब्लॉक की बैठक में टीएमसी के नहीं पहुंचने से ये दरार साफ तौर पर दिखाई देने लगी। तृणमूल कांग्रेस ने बैठक से दूरी बनाकर साफ संदेश दिया कि विपक्षी नेता किसी भी तरह के मतभेद से अब इनकार नहीं कर सकते हैं और अदानी के मसले पर ये जो मतभेद है ये खुलकर सामने आ गए हैं। अडानी ग्रुप को लेकर विपक्षी खेमे में कि कोर्ट का जो फैसला आया है न्यूयॉर्क में, सदन का मुकाबला कर सके और देश में मुंह दिखा सके, मणिपुर की शांति पर बोल सके, जो अशांति वहां चल रही है, या संभल में जिस तरीके से 4 लोग गोलियों से भून दिए गए, खुद छोड़ के भाग गए। हाउस चलना चाहिए। टीएमसी हैज मेनी बर्निंग इश्यूज इंक्लूडिंग देयर स्टेट। वी हैव अ मेजर अनएम्प्लॉयमेंट इशू, प्राइस राइज इशू, 100 days जॉब वर्कर्स इशू, आवास योजना इशू, फर्टिलाइजर इशू। नथिंग वी आर बीइंग सक्सेसफुल टू रेज दिस इशू। संतरा है, अगर संतरा को छीलेंगे तो टुकड़े टुकड़े होगा। कांग्रेस और ममता दोनों अलग अलग बंगाल में, यहाँ एक कैसे होगा? तो आपने देखा कि दरार जो है वो गहराती चली जा रही है और केवल टीएमसी और कांग्रेस के बीच ही नहीं बल्कि ये दरार जो है बाकी दलों के बीच भी दिखने लगी है। अडानी ग्रुप को लेकर विपक्षी खेमे मतभेद महाराष्ट्र चुनाव के समय से सामने आए थे, जब राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे लगातार अडानी ग्रुप पर हमला बोल रहे थे और शरद पवार ने सामने आकर उसे खारिज कर दिया था। ये मामला तब का था जब मुंबई के धारावी रीडेवलपमेंट प्लान को लेकर खूब ज़बरदस्त राजनीति हो रही थी और उस वक्त शरद पवार ने कहा था कि अडानी तो इस प्रोजेक्ट को लेना ही नहीं चाहते थे। इसे लेकर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे अडानी ग्रुप पर हमलावर हो रहे थे। अडानी ग्रुप को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा था और ये बात पवार ने उस समय कही थी कि अडानी ग्रुप को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। धारावी प्रोजेक्ट में गौतम अडानी दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, लेकिन उसके बाद भी धारावी प्रोजेक्ट को उन्होंने लिया। धारावी प्रोजेक्ट अन्य कंपनी को दिया जा रहा था और बाद में ये अडानी ग्रुप ने ले लिया। उद्धव ठाकरे सरकार ने 2019 में बोली कैंसिल कर दी। बहरहाल संसद में 5 दिन से जारी गतिरोध को तोड़ने के लिए आज स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि अब जो है सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले चर्चा संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा लोकसभा और राज्यसभा में होगी। लोकसभा में ये चर्चा के लिए 2 दिन निश्चित किए गए हैं। ये 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को लोकसभा में चर्चा होगी, जबकि राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को इस मुद्दे पर चर्चा होगी। विपक्ष ने भी चर्चा की मांग की थी, सरकार ने ये मांग ली है। इससे उम्मीद बंधी है कि कल से संसद सुचारू रूप से चल पाएगी। स्पीकर ने यह भी कहा है कि अगर कोई मुद्दा उठाना चाहता है तो उसके लिए नोटिस दे सकते हैं और स्पीकर उस नोटिस पर विचार करेंगे, लेकिन संसद में हंगामा करना, कामकाज में बाधा डालना ये ठीक नहीं है। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी स्पीकर की बात को मानते हुए अपनी जिद छोड़ेंगे? देखिए, अब जो विपक्ष में दरार पड़ी है, राहुल की जिद, और उसकी वजह से इंडिया ब्लॉक में जो दरार गहराती जा रही है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंकज शर्मा, पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़ेंगे और थोड़ी देर बाद चारू प्रज्ञा जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं वो भी जुड़ेंगी। सबसे पहले पंकज शर्मा का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है। बड़ा सवाल ये है कि किसी एक मुद्दे पर आप इतना जोर दें कि वो मुद्दा जो कि जनहित से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ज़मीन पर उसका असर नहीं है। हरियाणा चुनाव से लेकर महाराष्ट्र के चुनाव तक ये साफ हो गया कि जो जन से जुड़े मुद्दे हैं उनसे कांग्रेस
दूर होती जा रही है और ऐसे मुद्दों को उठा रही है जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, और इसलिए इंडिया ब्लॉक में अब दरार साफ दिखने लगी है? देखिए, ये कहना तो ठीक नहीं है कि जनहित से जुड़ा मुद्दा नहीं है जो विपक्ष उठा रहा है संसद में। जनहित से जुड़ा मुद्दा कैसे नहीं है? इतना बड़ा आर्थिक मामला है, इससे इतने लाखों आम निवेशकों का भविष्य जुड़ा हुआ है, इससे इस देश के पूरे अर्थतंत्र के बुनियादी प्रश्न जुड़े हुए हैं, तो ये जनहित से जुड़ा मुद्दा कैसे नहीं है? और आप कह रहे हैं कि इसका जनता में कोई असर नहीं है। सिर्फ एक हरियाणा के चुनाव से या एक महाराष्ट्र के चुनाव से ये निष्कर्ष निकाल लेना कि इस मुद्दे का जनता इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं रखती है, ये भी उचित नहीं है। बहुत बड़ा मसला है, और न सिर्फ भारत ये के बात लिए। हम नहीं कह रहे हैं पंकज जी, ये तो इंडिया ब्लॉक के जो तमाम लीडर्स हैं, शरद पवार साहब ने खुद ही खुलकर कह दिया कि जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं, अब शरद पवार साहब की अपनी निजी राय कुछ भी हो, पूरा प्रतिपक्ष तो ये मानता है कि जनता से जुड़ा मुद्दा है। ममता अगर जनता बनर्जी की ने, टीएमसी के प्रमुख हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे से किनारा कर लिया है। नहीं, मुद्दे से किनारा नहीं किया है। मुद्दे से किनारा नहीं किया है, ये कहा है कि संसद चलनी चाहिए। तो संसद चलनी चाहिए, संसद को चलाने की जिम्मेदारी एक अकेले प्रतिपक्ष की तो है नहीं, सरकार की भी जिम्मेदारी है। अगर प्रतिपक्ष किसी गंभीर मुद्दे को संसद में उठा रहा है तो सरकार को उस मसले पर संसद में बातचीत कराने से परहेज क्यों है? और ऐसा क्यों होता है कि जब एक खास उद्योग समूह के बारे में कुछ विवाद पैदा होते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार उस उद्योग समूह के पीछे खड़ी नजर आने लगती है? आखिरकार लोकतंत्र में ये भी तो उचित नहीं है। तो अगर प्रतिपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है तो ये जनहित से जुड़ा मुद्दा है, जनता को इससे लेना देना है, और ये कह के इसको दरकिनार कर देना कि ये इस मुद्दे का जनता से कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक बहुत ही अजीब तर्क लगता है। ठीक है, आपके जो इंडिया ब्लॉक के जो कांग्रेस के तमाम अलायंस पार्टनर हैं, वो इस मुद्दे को साफ तौर पर उससे किनारा कर ले रहे हैं, और कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जनहित का मुद्दा नहीं है। चारू प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चारू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज शर्मा कह रहे हैं कि ये तो भारी जन समर्थन का मुद्दा है, इसका जन जन से सरोकार है, इस मुद्दे को इसलिए कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती। देखिए, कांग्रेस हो या उनके कुछ साथी दल हो, एक इन्होंने नियम सा बना लिया है कि संसद को नहीं चलने देना है। क्या फर्क पड़ता है अगर संसद चलाने के लिए 1 मिनट के 2 लाख रुपए लगते हैं? क्या फर्क पड़ता है अगर देश भर के सारे सांसद एकजुट होकर वहां इसीलिए चुन के भेजे जाते हैं कि वो जनता के मुद्दे उठाएं और देश हित का काम करें? आपको मैं, विकास जी, एक छोटा सा रिकैप देना चाहती हूँ। रिकैप हम 21 से शुरू करते हैं। चलिए, बजट सेशन 21 का किसान कानूनों के ऊपर हल्ला मचाया गया, संसद नहीं चलने दिया गया। मॉनसून सेशन फिर 21 का जब हुआ तो रफाल के ऊपर हंगामा उठाया गया, सत्र नहीं चलने दिया गया। शीतकालीन सत्र 21 का पेगासस के ऊपर हंगामा उठाया गया। उसके बाद बजट सेशन 22 का फिर से पेगासस, उसके पहले मॉनसून सेशन में अग्निवीर, उसके पहले विंटर सेशन में रफाल, और फिर उसके बाद 23 के बजट सेशन में फिर से पेगासस आ गया। स्पेशल सेशन तक में सेंगोल को लेकर इन्होंने हल्ला मचाया, सेशन नहीं चलने दिया। उसके बाद मॉनसून सेशन आया, उसमें फिर इन्होंने ईडीसीबीआई के नाम पर हल्ला मचाया, मणिपुर के नाम पर हल्ला मचाया। जब शीतकालीन सत्र 23 का हुआ तो ओबीसीज के नाम पर, और जब कुछ एमपीज को एक्सपेल किया गया था उन्हीं की गलतियों की वजह से, उसको लेकर संसद नहीं चलने दिया गया। फिर अग्निवीर के ऊपर हल्ला किया, फिर हिंडनबर्ग के ऊपर हल्ला किया। इस बार भी आते आते आप ये देखिए, संसद का समय आते ही कोई मुद्दा हो या ना हो, कांग्रेस और उनके साथी मुद्दा बनाकर खड़े हो जाते हैं, और वो चाहते ही नहीं है देश के लिए कोई काम हो, कोई कॉन्वर्सेशन हो, कोई डिबेट हो, या फिर किसी बिल को सही तरीके से पास किया जाए। भाई, इनकी नीयत तो सबके सामने साफ दिखाई दे रही है। बार बार ये कहते हैं हम जनता का मुद्दा उठाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, जनता का कौन सा ऐसा मुद्दा है जिससे आप थोड़े से भी कनेक्टेड हैं? आप जनता से तो कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड हैं। हर चुनाव का नतीजा आपको आईना दिखाता है और आपको ये बताता है कि ना आप जनता को समझते हैं, ना जनता के मुद्दों को समझते हैं, और उसके बावजूद ये आप हंगामा मचाते रहते हैं। हम परेशान हो चुके पंकज हैं, शर्मा, देश की जनता त्रस्त हो चारू चुकी बात है, कह रही है ना और कि इसमें कोई भी फुल स्टॉप राजनीतिक लगाना दल जरूरी है। कोई भी राजनीतिक दल वो चुनाव लड़ने, सरकार बनाने, जीतने, इसके लिए ही सारे जतन करता है। अगर आप जो मुद्दा उठाते हैं
वो ज़मीन पर उतना असर नहीं छोड़ रहे हैं, तो उन मुद्दों को उठाने का लाभ क्या है। दूसरी बात, विदेशों से जो मुद्दे उठते हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उनको ज़्यादा हवा देते हैं और इसके पीछे पूरी एक साजिश है, ये सबको पता है। मसला ये है कि अगर कांग्रेस कमज़ोर होगी तो इंडिया ब्लॉक कैसे मजबूत होगा? सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर है। नहीं, अब अगर प्रज्ञा जी ये कहना चाहती हैं कि ये सब मुद्दे जो उठे संसद में ये कोई मुद्दे ही नहीं थे, तो फिर बात अलग है। क्या किसानों की मांग कोई मुद्दा नहीं था? क्या राफेल की खरीदी कोई मुद्दा नहीं था? क्या इस देश के अर्थ जगत में जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, वो कोई मुद्दा नहीं है? ये सारे मुद्दे हैं। रह गई बात कि विदेश की धरती से उठते हैं। विदेश की धरती से क्या उठते हैं? बोफोर्स का मुद्दा कहाँ से उठा था? बोफोर्स का मुद्दा विदेश की धरती से नहीं उठा था। उसमें आपको कोई साजिश नजर नहीं आती। फिर ये कहना कि कोई भी राजनीतिक दल सिर्फ चुनाव जीतने और चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे उठाता है और अगर उन मुद्दों का असर जनता पे नहीं पड़ रहा है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं है, तो क्यों उठाना? क्या एक किसी राजनीतिक दल का यही काम रह गया है कि किसी न किसी तरह छल प्रपंच के सहारे, साम दाम दंड भेद के सहारे चुनाव को किसी न किसी तरह जीत दिया जाए, मतों का किसी न किसी तरह अपहरण कर लिया जाए? ऐसा नहीं है। राजनीति एक सामाजिक सरोकार का विषय भी है और जो समाज से सरोकार रखने वाले मुद्दे हैं वो अगर कोई प्रतिपक्ष संसद में उठाता है तो बिल्कुल ठीक करता है और सरकार को चाहिए कि उस मामले में सबको संतुष्ट करने वाला कोई जवाब दे, ठीक है, बजाय इसके जिद पर ठीक अड़ी है। रहे। और आज सरकार संतुष्ट ये करने कोई वाला तरीका जवाब नहीं है। स्पीकर की तरफ से आ गया है कि संविधान पे पहले चर्चा कर लेते हैं, जो मामला गरम है संसद में वो ठंडा कर लेते हैं और उसके बाद चर्चा करते हैं। अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे। पंकज शर्मा और चारू प्रज्ञा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। दो खास मेहमान, चारू प्रज्ञा बीजेपी की प्रवक्ता, पंकज शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक में जो दरार पड़ रही, विपक्ष के तमाम नेता एक एक करके मुद्दों से किनारा कर रहे हैं, इसके पीछे राहुल की जिद है। चारू, आपको तो खुश होना चाहिए कि राहुल गांधी की जिद इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने के बजाय कमज़ोर कर रही है। जी विकास जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको ब्लॉक मानती नहीं हूँ, क्योंकि इस थोड़े समय में सबको ये पता चल गया है कि ये कोई एकजुट रहने वाली, अपनी विचारधारा से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। ये सिर्फ अपने मतलब से जुड़े हुए लोग हैं। या तो इनकी परिवारवाद की राजनीति है जो इन्हें साथ रखती है, या इनकी मोदी जी से कुछ दुश्मनी है जो इनको साथ रखती है। ये देश हित की बात तो करना ही नहीं चाहते। तो नहीं, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि इनकी दरार पड़े ना पड़े, ये एकजुट तो वैसे भी कभी भी नहीं थे। मुझे दुख लेकिन बार बार इस बात का होता है कि हमेशा फर्क पड़ता है देश की जनता के ऊपर। और अभी मेरे साथी ब्रेक से पहले यही कह रहे थे कि क्या ये जनता के मुद्दे नहीं है। जी बिल्कुल, हर मुद्दा इस देश में जनता का मुद्दा है, अगर आप उसको सही तरीके से संसद में उठाना चाहें, उस पर डिबेट बिल्कुल, करना आपने जो चाहें। बात कही ना चारू कि सही तरीके से उठाए, इसी पे एक जवाब लेते। पंकज शर्मा जी, बड़े नेता की जिम्मेदारी ये होती है, नेता विपक्ष की, कि ऐसे मुद्दों को उठाए जो बाकी विपक्ष के तमाम दलों के बीच एडिसिव का काम करे और विपक्ष मजबूत होके उभरे, ना कि जिद में ऐसे मुद्दों को उठाना कि वो एडिसिव जो है वो खराब हो जाए और सब बिखर जाए। तो प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी तो आपने बता दी, और सत्तारूढ़ दल की क्या जिम्मेदारी होती है? सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी ये होती है कि जब विपक्ष का नेता बोल रहा हो तो उसका माइक बंद कर दें। सत्तारूढ़ दल की ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी कुछ कहा जाए उसको संसद की कार्यवाही से बाहर कर दिया जाए, कि ये संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं होगा। किसी एक व्यक्ति का नाम ले लिया जाए, किसी एक उद्योगपति का नाम ले लिया जाए तो वो संसद की कार्यवाही में दर्ज नहीं होगा। क्या ये सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी होती है? अगर सत्तारूढ़ दल इस तरह का व्यवहार करेगा तो प्रतिपक्ष कैसे अपनी भूमिका अदा करेगा संसद में? और आप देखिए कि आप संसद में व्यवधान की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में संसद की बैठकों की संख्या लगातार तेजी से कितनी कम हुई है। संसद की बैठकें बुलाई नहीं जाती। एक जमाने में साल में 135 दिन लोकसभा की बैठक होती थी, 100 दिन तो हमेशा होती थी, 90-100 दिन हमेशा होती थी। पिछले 10 वर्षों में संसद की बैठकों की संख्या घट के 55 रह गई है। तो सत्तारूढ़ दल संसद की बैठकें ही नहीं बुलाता, और जब बैठकें बुलाता है तो इस तरह से अड़ियल रवैया अपनाता है। चारू प्रज्ञा, जवाब दीजिए। करना पड़ता है, संसद की और बैठक उसमें ही नहीं कुछ समय बुलाते हैं खराब तो हो जाता चर्चा है। होगी कैसे?
वही मैं कह रहा हूं कि जब अड़ियल वापस रवैया एक मुद्दे पे अपनाएगा आती हूँ। देखिए, सत्तारूढ़ जब चर्चा दल की शुरुआत तो होती है, प्रतिपक्ष अपने आप मुद्दे उठाएगा जाकर कैसे, मार्शल का और फिर हो हल्ला होगा और समय और खराब पंकज होगा। जी, मैंने आपकी बात सुन ली, अब मेरी बारी है। मार्शल को इस तरीके से मारा पीटा जाता है कि उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। ये आपने पहले कभी हमारे देश में सुना है क्या विकास जी? कितना दुखद है। करने वाले सांसद कौन थे? उसी पक्ष के सांसद थे जिनका आज बचाव करने पंकज जी आपके शो पर आए हुए हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से संसद को ना चलने देने में इस विपक्ष को अपना फायदा दिखता है, ये लॉन्ग टर्म देश के लिए खराब है। आपके अपने साथी आपके साथ नहीं है। आप मुझे बताइए, शरद पवार जी क्या बोलते हैं? वो आपको सिंगल आउट करके ये बोलते हैं, जिस मुद्दे पे आपने हल्ला मचा रखा, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? हर चीज आपको अपने मतलब से, अपने हिसाब से संसद में चिल्लम चिल्ली मचानी है, आप कोर्ट जाइए अगर आपके पास किसी चीज का प्रूफ है। अच्छा, जिस मुद्दे को ये लेकर आए हैं विकास जी, बात ये है, और ये भी बहुत दुखद है कि उसके फैक्ट्स आपने खुद नहीं पढ़े। आपके खुद के अलायंस के साथी जी। उद्धव ठाकरे जी ने जब कोई कॉन्ट्रैक्ट्स को चेंज किया, जब कोई एमओयूज को चेंज किया, ये आपको खुद पता होना चाहिए। आप कोर्ट में उठाइए इन मुद्दों को। आप संसद का टाइम क्यों बर्बाद करते हैं जहां पर बहुत सारे काम होंगे? ममता दीदी आपके साथ नहीं है, उसके बाद शरद पवार आपके साथ नहीं है। आप अगर एक चुनाव जीत भी जाते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि आप दूसरों के कंधों पर बंदूकें रखकर चलाते हो तो 2-4 सीटें बटोर लाते हो। आपकी इस समय जो स्टैंडिंग होती जा रही है, उसको आपको बदलना पड़ेगा। बिल्कुल और ये बदलना पड़ेगा। चारू, आपने बड़ी कि आप महत्वपूर्ण बात बोली है और ये बात विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सबसे बड़ा इंडिया ब्लॉक के घटक दल के नाते सोचनी भी चाहिए। और जब ऐसे मुद्दे वो उठाते हैं जिन मुद्दों पर गरीब आदमी सीधे प्रभावित होता है, धारावी का मुद्दा उठाया, वहाँ पर गरीब मकान को झोपड़ी की जगह बड़ा पक्का मकान और मजबूत मकान, स्थायी मकान मिलने की नौबत थी, उस मुद्दे को उठाने की वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। अभी छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।